नमस्कार दोस्तों, सिर्फ शेयर प्राइस के बढ़ने का वेट करना ही इन्वेस्टिंग नहीं होता है। अगर आप चाहते हो एक रेगुलर कैश फ्लो, तो डिविडेंड स्टॉक्स आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो आपको अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं। तो ये इनकम फिक्स नहीं होती, पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए एक सैलरी जैसी फील देती है। तो अब मान के चलिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो हर एक डिविडेंड स्टॉक में, तो एनुअली डिविडेंड कितना बन सकता है? इसमें पहला आता है वेदांता। अगर आप वेदांता के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपीज, तो एनुअली आपको 9500 रुपीज के अराउंड डिविडेंड मिलेगा। हाई डिविडेंड यील्ड के लिए वेदांता का नाम हमेशा ऊपर रहता है, पर वॉलेटिलिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब दूसरा आता है चेन्नई पेट्रोलियम। ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर का स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेयर, साइक्लिकल बिजनेस है, पर पे आउट अट्रैक्टिव रहते हैं। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 9200 रुपीज के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिलेगा। अब तीसरा आता है रिट्स, पीएसयू प्लस एसेट लाइट मॉडल और स्टेबल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप इनके स्टॉक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एनुअली 7000 रुपीज के अराउंड डिविडेंड मिल सकता है। अब नेक्स्ट आता है कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 6500 रुपीज के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। ये एक्चुअली इंडिया के कोल मोनोपोली प्लेयर है और रेगुलर डिविडेंड्स के लिए फेमस है। इसमें पांचवा आता है बीपीसीएल। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5400 रुपीज के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। ये एक्चुअली एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, मॉडरेट डिविडेंड प्लस लॉन्ग टर्म सेक्टर रेलेवेंस। इसमें 6 पॉइंट आता है एनएमडीसी। ये एक्चुअली आयरन और बिजनेस में डील करते हैं और इनका कमोडिटी साइकिल के साथ डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है। अगर आप इनके स्टॉक्स में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5400 के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। इसमें 7th आता है ओएनजीसी। अगर आप इसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5000 रुपीज के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। इसके बाद आता है आईओसीएल, फ्यूल डिमांड के साथ लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। अगर आप आईओसीएल के स्टॉक्स में 1 लाख रुपए डालते हैं, तो आपको 5000 रुपीज के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। 9th आता है पीएफसी। अगर आप पीएफसी के स्टॉक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 4000 रुपीज के अराउंड डिविडेंड मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 3700 के अराउंड एनुअल डिविडेंड मिल सकता है। सो गाइज, अगर आप इन सब में मिलाकर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एनुअल डिविडेंड इनकम 60 से 70 हजार रुपए के आसपास मिल सकती है। गाइस, डिविडेंड कभी गारंटी नहीं होता। कंपनी का प्रॉफिट, कैश फ्लो और पॉलिसी मैटर करती है। सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर मत खरीदो, बिजनेस क्वालिटी और फ्यूचर पे फोकस करो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब जल्दी रिच बनना नहीं होता है। ये एक पीसफुल इन्वेस्टिंग है। रेगुलर इनकम प्लस लॉन्ग टर्म होल्डिंग प्लस कंपाउंडिंग। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम या स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो इस रील को सेव करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और याद रखो, प्राइस एप्रिसिएशन बोनस होता है, डिविडेंड डिसिप्लिन सिखाता है। सो गाइस, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को। थैंक यू सो मच।